हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू दी पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 11 का सेकेंड चैप्टर जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसमें मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। इससे पहले पार्टनरशिप फॉर्म क्या होते हैं वो मैंने डिस्कस किया है, सोल प्रोपराइटर क्या होते हैं, ठीक है, ये भी आपके साथ डिस्कस किया है। तो अब आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, यानी कितने तरीके के पार्टनर्स आपके होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्टली एक चार्ट से, ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। तो पहला पार्टनर हमारा होता है एक्टिव पार्टनर, देन स्लीपिंग पार्टनर, देन सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर जो कि फर्दर डिवाइडेड होता है टू पार्ट्स में, पार्टनर बाय एस्ट्रोपल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ठीक। और लास्ट आपका होता है माइनर पार्टनर। तो दीज आर दी बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स जो कि आपके पार्टनरशिप में इंक्लूड होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इनके डिस्क्रिप्शन से। पहला आते हैं व्हाट इज एक्टिव पार्टनर। तो एक्टिव पार्टनर की अगर मैं बात करूं तो दिस पार्टनर एक्टिवली पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, यानी कि ये जो पार्टनर होता है ये बिल्कुल एक्टिवली, यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीजों के डिसीजन लेना, सारी चीजों पर नजर रखना, सारी चीजों को इवेल्युएट करना, सारी चीजों को कंट्रोल करना, ये सारे काम ये पार्टनर करेगा। मतलब जो पूरी मैनेजमेंट है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा ये पार्टनर। दूसरा आते हैं हिज लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। क्योंकि ये एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसकी जो लाइबिलिटी होती है वो भी क्या रहती है, अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मैंने मीनिंग पुराने अपने वीडियोस में भी बताया था कि आप किसी भी बाहरी व्यक्ति के लिए पूरी तरीके से लाइबल हैं, यानी कि अगर आप उसका कर्जा या आप उसका लोन या आप उसके किसी भी तरह के डेट को चुका नहीं पाते हैं कंपनी के एसेट्स को बेच कर भी, तो फिर उस केस में आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज वगैरह भी बेचनी पड़ती हैं। ये मैंने अनलिमिटेड में समझाया था, इसको हम कहते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो बिल्कुल अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है इस पार्टनर की। ही ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स कैपिटल, ये कैपिटल में भी कंट्रीब्यूट करता है, यानी कैपिटल भी लेकर आता है फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट, एंड ऑल्सो हैव शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस, और इसका बिल्कुल हिस्सा प्रॉफिट और लॉस दोनों में बनता है। क्यों? क्योंकि भाई कैपिटल लेकर आएंगे, लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अगर बिजनेस को नुकसान हो रहा है या बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है तो दोनों में ही इनका शेयर बनता है, इनका हिस्सा बनता है, इनको बियर भी करना पड़ेगा और इनको प्रॉफिट का फायदा भी मिलेगा। आते हैं सेकेंड पार्टनर की बात करते हैं, जो कि हमारा है क्या, स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर देखते हैं, इसको हम एक नाम से और जानते हैं, डोमिनेंट पार्टनर। डोमिनेंट पार्टनर के नाम से जानते हैं। और इनकी अगर हम फंक्शंस देखें तो क्या रहते हैं, डज नॉट पार्टिसिपेट एक्टिवली इन मैनेजमेंट। क्योंकि ये स्लीपिंग पार्टनर हैं, सोते रहते हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो इनको स्लीपिंग पार्टनर का नाम इसीलिए दिया है क्योंकि ये पार्टिसिपेट नहीं करते एक्टिवली मैनेजमेंट में। ये पार्टनर तो बन जाते हैं, लेकिन अगर डे टू डे की एक्टिविटीज देखी जाए या मैनेजमेंट डिसीजंस वगैरह या मैनेजमेंट को कंट्रोल करना, तो या इनका डेली आना, तो ये सारी चीजें इंक्लूड नहीं करते हैं, यानी पार्टिसिपेट मैनेजमेंट में एक्टिवली नहीं करते हैं। इनकी लाइबिलिटी देखें तो हाँ बिल्कुल अनलिमिटेड ही होती है, जैसे आपके एक्टिव पार्टनर में थी। तो यहाँ पे भी लाइबिलिटी इनकी अनलिमिटेड होती है। कैपिटल भी एक इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं, पैसा लेकर आते हैं फर्म में, फर्म को पैसा देते हैं, यानी कैपिटल में हिस्सा इनका रहता है, कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। कैपिटल का मीनिंग मैंने आपको अभी तक नहीं बताया है। कैपिटल मतलब होता है जो पैसा लेकर एक पार्टनर फर्म के साथ जुड़ता है, ठीक है। जैसे ए बी सी 3 पार्टनर्स एक फर्म स्टार्ट करना चाहते हैं तो तीनों ही कुछ ना कुछ कैपिटल, कुछ ना कुछ पैसा लेकर आए होंगे, तो उसको हम कैपिटल कहते हैं। तो हाँ बिल्कुल यहाँ स्लीपिंग पार्टनर कैपिटल लेकर आता है। एंड ऑल्सो हैव द शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस, और बाकी दूसरी कंडीशंस भी आपकी सेम है, यानी प्रॉफिट और लॉस में इक्वली इनको हिस्सा मिलता है, इनका शेयर प्रॉफिट और लॉस दोनों में होता है। बस एक ही पॉइंट हमारा चेंज है, कौन सा, कि ये एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते मैनेजमेंट में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं थर्ड टाइप ऑफ पार्टनर की, तो वो है आपका सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर, ही इज द वन हुज रिलेशन विद द फर्म इज नॉट नोन टू द आउटसाइडर्स। ये एक ऐसा पार्टनर होता है जो फर्म का पार्टनर तो है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि बाहर के लोगों को पता है कि ये पार्टनर है, तो नहीं, उन्हें नहीं मालूम है। इसीलिए इनका नाम रखा जाता है सीक्रेट पार्टनर, कि केवल जो पार्टनरशिप फर्म के अंदर के जो लोग हैं केवल उन्हें पता रहता है कि हाँ भाई ये मिस्टर ए यहाँ के पार्टनर हैं। बाकी आउटसाइडर्स को नहीं पता होता है कि मिस्टर ए इस कंपनी के पार्टनर हैं, इसीलिए सीक्रेट पार्टनर है। अब आते हैं इनकी कंडीशंस पे। तो सीक्रेटली पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, क्योंकि सीक्रेट पार्टनर हैं इसलिए किस तरह पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट में, सीक्रेटली, कि बाहर के लोगों को ना पता चले कि ही इज अ पार्टनर। नेक्स्ट आते हैं हैविंग अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इनकी लाइबिलिटी भी क्या है, अनलिमिटेड है।
ठीक है, क्योंकि सीक्रेटली ही सही लेकिन पार्टिसिपेट तो अच्छे से कर रहे हैं, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। कॉन्ट्रीब्यूट्स कैपिटल इन द फर्म, फर्म में कैपिटल भी लेकर आते हैं, यानी पैसा भी लाते हैं, ठीक है, एज अ पार्टनर जैसे सब लाते हैं वैसे ये भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। लास्ट पॉइंट पे आते हैं गेट शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस, इनका हिस्सा भी प्रॉफिट और लॉस दोनों में होता है, ठीक। बस इनके साथ भी एक ही कंडीशन चेंज है कि ये बस आउटसाइडर्स को नहीं पता होते हैं, आउटसाइडर्स को इनके बारे में नहीं मालूम होता है, बाकी सारी कंडीशंस आपकी वही रहेंगी जो एक्टिव पार्टनर के साथ रहती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉमिनल पार्टनर की। नॉमिनल पार्टनर का पहले मीनिंग हम देख लेते हैं, नॉमिनल पार्टनर की कंडीशंस पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसके 2 टाइप्स हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहला देखते हैं फॉर देयर नेम एंड रेपुटेशन। मेनली ये जो पार्टनर्स होते हैं ये अपने नाम और रेपुटेशन के लिए कंपनी में आते हैं, मतलब इनका नाम, इनका ओहदा, इनकी अपनी रेपुटेशन इतनी हाई रहती है कि इनको पार्टनरशिप में बुलाया जाता है, इंक्लूड किया जाता है कि ये हमारे पार्टनर बन जाएंगे तो हमारी कंपनी का नाम बहुत ऊपर तक हो जाएगा। जैसे आप सेलिब्रिटीज वगैरह ले सकते हो, तो ये एज अ नॉमिनल पार्टनर ही यहाँ पे वर्क करते हैं। अब जब ये नॉमिनल पार्टनर हैं तो इनका क्या क्या रोल रहता है, ये कैपिटल लेकर नहीं आते, मेन चीज है ये कैपिटल लेकर नहीं आते, क्योंकि ये केवल अपने नाम के लिए, अपनी प्रसिद्धि की वजह से वहां के पार्टनर बने हैं, अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से वहां के पार्टनर बने हैं और इनकी वजह से ही उस फर्म की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। तो ऐसी कंडीशन में ये कोई पैसा लेकर उस फर्म में नहीं आते हैं। उसी के साथ साथ ये पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं मैनेजमेंट में, क्योंकि भाई अपने नेम और फेम के साथ ये आए हैं, तो ये कोई रोजमर्रा की चीजें या मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। डज नॉट गेट शेयर इन प्रॉफिट और लॉस, इनका प्रॉफिट और लॉस में भी शेयर नहीं होता है, ठीक है, इनका भी प्रॉफिट और लॉस में शेयर नहीं होता है, ये लोग नहीं कंट्रीब्यूट करते प्रॉफिट और लॉस में। इसके बाद आते हैं, बाकी इनको अपनी पॉपुलैरिटी का हिस्सा मिलता है, बट अगर हम कहें कि कंपनी को जब प्रॉफिट होगा तो इनको कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा या कंपनी को लॉस होगा तो इनको एक्स्ट्रा कुछ देना पड़ेगा कंपनी को, तो वो सारी कंडीशंस यहाँ नहीं होती हैं। देन आता है लाइबल फॉर डेट विच पार्टनरशिप फर्म एक्वायर्ड बाय यूजिंग देयर नेम। लेकिन यहाँ पे ये लाइबल किन लोगों के लिए होते हैं, ये लाइबल उन लोगों के लिए होते हैं जिन लोगों के साथ पार्टनरशिप में कॉन्ट्रैक्ट किया गया इनकी वजह से। जैसे नॉमिनल पार्टनर का नाम लेकर मिस्टर ए ने मिस्टर सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और उनको बताया कि बी हमारे पार्टनर हैं, ये सुनकर मिस्टर सी ने पार्टनरशिप कर ली ए के साथ, ठीक है। अब इसमें क्या कंडीशन हो रही है कि जब किसी तरह का डेट होगा, यानी कि मिस्टर सी को पैसा चाहिए और मिस्टर ए पैसा नहीं दे रहे हैं, पार्टनरशिप में मिस्टर ए जो है वो पैसा नहीं दे रहे, उस केस में मिस्टर सी पैसा लेने किससे जाएंगे, इस नॉमिनल पार्टनर के पास जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कहेंगे आपका नाम सुनकर मैंने इस कंपनी को पैसा दिया था, इस केस में आप मेरे लिए लायबल हैं, आप मुझे डेट का हिस्सा दीजिए, जो लोन है वो आपको देना पड़ेगा मुझे, ठीक। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि ये लायबल होते हैं किस डेट के लिए, ये उस डेट के लिए लायबल होते हैं जहां पे इनका नाम यूज करके कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। अब आते हैं, ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं 2 पार्ट्स में, ठीक है, बहुत आराम से समझते हैं। ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं 2 पार्ट्स में। 2 तरीके के हमारे नॉमिनल पार्टनर होते हैं, पार्टनर बाय एस्ट्रॉपल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो पहला हम देखते हैं व्हाट इज पार्टनर बाय एस्ट्रॉपल। पार्टनर बाय एस्ट्रॉपल कौन है? इट इज द पर्सन हु एक्सेप्ट हिमसेल्फ एज अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म बाय हिज ओन वर्ड्स एंड कंडक्ट। यहाँ पे क्या है कि जो ये पार्टनर होते हैं, पार्टनर बाय एस्ट्रॉपल, ये खुद अपने मुंह से बोलते हैं, खुद अपने वर्ड्स या अपने कंडक्ट से ये जाहिर करते हैं, अपने बिहेवियर से या अपने कहने से खुद से ये जाहिर करते हैं कि हाँ भाई मैं इस कंपनी का पार्टनर हूँ। जब वो खुद से आकर कह रहे हैं कि हाँ मैं इस एबीसी कंपनी का पार्टनर हूँ, तो उस केस में वो पार्टनर कैसा हुआ? पार्टनर बाय एस्ट्रॉपल। एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ कि जैसे आपके एक कंपनी है, एक पार्टनरशिप कंपनी है, ठीक है, XYZ। अब XYZ का एक पार्टनर है, वो लोन लेने गया, ठीक है, उसको लोन नहीं मिला, बैंक ने कह दिया कि भाई आपकी नई कंपनी है, हम आपको लोन नहीं देंगे। तो ये जो थे ये वापस आए अपनी कंपनी में मिस्टर ए, और उन्होंने मिस्टर बी से बात की कि भाई तुम मेरे साथ चलो और मुझे लोन नहीं मिल रहा है, तुम्हारी तो बहुत पॉपुलैरिटी है, तुमको देखकर वो मुझे लोन दे देंगे। तो वो मिस्टर बी को अपने साथ लिए चले गए। मिस्टर बी गए बैंक, और वो जाके बैंक में क्या कहा, मिस्टर बी ने जाके कहा कि भाई मिस्टर ए को लोन दे दीजिए आप, ठीक है, मिस्टर ए को लोन दे दीजिए, मैं इनको जानता हूं, आप इनको लोन दे दीजिए। इस केस में क्या है, मिस्टर बी ने खुद अपने मुंह से कहा कि मैं इस कंपनी का पार्टनर हूं,
है ना। उन्होंने खुद कहा मैं इस कंपनी का पार्टनर हूं, आप मिस्टर ए को यानी जो इनकी XYZ कंपनी है उस XYZ कंपनी को लोन दे दीजिए। इस केस में क्या है, बैंक ने इनकी बात सुन के, जो बी थे जिनका नेम फेम बहुत है, उनकी बात सुन के मिस्टर ए को लोन दे दिया इस कंपनी के लिए। ठीक, तो अब ये कौन हो गए मिस्टर बी, ये हो गए पार्टनर बाय एस्टॉपल। ठीक है, क्योंकि इन्होंने खुद अपने मुंह से कहा कि हाँ मैं इस कंपनी का पार्टनर हूं और आप इस कंपनी को लोन दे दीजिए। नेक्स्ट टाइप हम लेते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ये कैसा पार्टनर होता है, द पार्टनर हु डज नॉट कॉल हिमसेल्फ एज अ पार्टनर। यहाँ पे थोड़ा आपका ट्विस्ट आता है कि यहाँ पे पार्टनर जो होता है वो खुद अपने मुंह से नहीं कहता कि मैं कंपनी का पार्टनर हूं, बट हु डज नॉट ऑब्जेक्ट व्हेन अदर कॉल हिम एज अ पार्टनर। लेकिन दूसरों के कहने पर वो ना भी नहीं करता कि मैं इस कंपनी का पार्टनर नहीं हूं। ठीक है, इसमें भी यही एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मिस्टर ए गए लोन लेने बैंक से, नहीं मिला उन्हें, वो मिस्टर बी को अपने साथ लाए। ठीक है, तो मिस्टर बी ने बैंक से तो कुछ नहीं कहा, मिस्टर ए ने खुद बैंक से कहा देखिए मैं बी को लेकर आया हूं और ये जो मिस्टर बी हैं ये मेरे पार्टनर हैं, अब आप मुझे लोन दे दीजिए। ये देखकर बैंक ने क्या किया, मिस्टर ए को लोन दे दिया। तो अब मिस्टर बी कौन हुए, मिस्टर बी हुए पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। यहाँ मिस्टर बी ने खुद अपने आप से नहीं कहा कि मैं इस कंपनी का पार्टनर हूं, लेकिन जब मिस्टर ए ने कहा कि मिस्टर बी पार्टनर हैं, तो जो मिस्टर बी थे उन्होंने ना भी नहीं किया, है ना, कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं किया कि नहीं मैं तो पार्टनर नहीं हूं। नहीं, उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं किया ये सुनकर कि वो पार्टनर हैं। तो ये चीज क्या कहलाएगी, ये चीज कहलाएगी पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। दोनों को समझना बहुत आसान है, एक ही चेंज है। यहाँ पे खुद पार्टनर जो होता है वो अपने मुंह से कहता है मैं पार्टनर हूँ। ठीक है, और यहाँ पे वो अपने मुंह से नहीं कहता है कि मैं पार्टनर हूँ, बट वो ऑब्जेक्ट भी नहीं करता है, वो ना भी नहीं करता है दूसरों के कहने पर। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है आपके इन दोनों टाइप्स में। नेक्स्ट हम लास्ट पार्टनर की बात करते हैं, जो कि है आपका माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर आपके अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो पार्टनरशिप एक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही डज नॉट परमिट एज अ पार्टनर। माइनर को हम पार्टनर नहीं मानते हैं पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग, बट फिर भी ऐसा पार्टनर आप पार्टनरशिप में इंक्लूड कर सकते हैं, वो केवल फायदे के लिए होगा। ठीक है, कंपनी के फायदे के लिए वो केवल पार्टनर बन जाता है। वो अभी छोटा है, माइनर है, 18 साल से नीचे है, वो केवल पार्टनर केवल कंपनी के फायदे के लिए बन जाता है। आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी ही हैज टू गिव नोटिस स्टेटिंग वेदर ही कंटिन्यू टू बी अ पार्टनर और नॉट। और यहाँ पे होगा क्या कि जब आगे चल के वो एक मेजोरिटी की एज अटेन कर लेगा, यानी 18 साल से ऊपर हो जाएगा, तो उसे क्या करना होगा, उसे तब फर्म को कंटिन्यू करना है या नहीं, वहां का पार्टनर रहना है या नहीं, इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उसे एक नोटिस देनी होगी। ठीक है, एक पब्लिक नोटिस देनी होगी उसे कि हाँ मैं अभी भी इस कंपनी का पार्टनर हूं। इफ डज नॉट गिव द नोटिस देन ही विल बी कंसिडर एज एन एक्टिव पार्टनर ऑफ द फर्म। लेकिन अगर माइनर पार्टनर ने मेजोरिटी अटेन करने के बाद यानी 18 साल से ऊपर होने के बाद कोई पब्लिक नोटिस जारी नहीं किया कि मैं इस कंपनी का पार्टनर हूं या नहीं हूं, तो उस केस में उसे उस कंपनी का पार्टनर माना ही जाएगा। और फिर वो किस तरह के पार्टनर की तरह काम करेगा, एक्टिव पार्टनर की तरह। जो हमने अभी एक्टिव आपको पढ़ाया उस तरीके से यहाँ पे ये पार्टनर काम करेगा। इसको कहते हैं हम माइनर पार्टनर। अब कुछ कंडीशंस हम माइनर पार्टनर की देख लेते हैं। जब तक वो पार्टनर एज अ माइनर वहां वर्क कर रहा है तो उसके पास क्या क्या चीजें हैं, यानी वो किस तरह फंक्शन करेगा। तो डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट एनी कैपिटल, वो कोई कैपिटल लेकर नहीं आएगा क्योंकि वो माइनर है। डज नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, अब माइनर है, छोटा है, तो वो मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि वो उसके लिए एलिजिबल ही नहीं है। दूसरा आते हैं लाइबल टू आउटसाइडर, लेकिन वो आउटसाइडर्स के लिए लाइबल है क्योंकि वो पार्टनर केवल कंपनी के फायदे के लिए बना है। ठीक है, कंपनी के अच्छे के लिए बना है, तो उस केस में वो आउटसाइडर्स के प्रति लाइबल होगा। आउटसाइडर्स जो लोन वगैरह या आउटसाइडर्स उसको देखकर कोई किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कंपनी के साथ, तो फिर वो माइनर पार्टनर उनके लिए लाइबल होगा। ही डज नॉट गेट शेयर इन लॉस बट गेट प्रॉफिट, यहाँ पे उसको लॉस में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या मतलब, उसे लॉस बियर नहीं करना पड़ेगा बट उसको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, माइनर पार्टनर एज अ माइनर पार्टनर उसे प्रॉफिट मिलेगा बट उसे लॉस नहीं बियर करना पड़ेगा। तो ये आपके माइनर पार्टनर की कंडीशन होती है। आई होप आपको यहाँ तक पूरा क्लियर हुआ हो। आपको किसी भी कंटेंट में कहीं पर कोई भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है वो भी मुझे कमेंट में बताएं, और कोई इम्प्रूवमेंट अगर आप चाहते हैं या कोई सजेशन है आपका तो बिल्कुल दें मुझे वहां पर कमेंट सेक्शन में।
मेरे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन क्लिक कर दें, ताकि जो मेरे वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको प्रॉपर वे में मिलते रहें। एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच, अपने क्लासमेट्स के बीच मेरे वीडियोस, ताकि उन्हें भी टॉपिक क्लियर हो। और लाइक जरूर कर दीजिएगा एक, अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।